आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे आपका जो हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ है मंत्र। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। और इस पाठ का जो पहला गद्यांश है मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। और इस गद्यांश के जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न 2 नंबर का होता है। और रेखांकित वाक्य की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जब आप देंगे तब 4 नंबर आपके लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न संख्या जो सा के अंतर्गत पूछा गया है, बूढ़ा कई मिनट तक कैसे खड़ा रहा, तो यह प्रश्न गद्यांश में ही मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर यह भी 2 नंबर का होता है। और आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला गद्यांश दिया गया है, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। और जब आप इस गद्यांश के तीनों प्रश्न का उत्तर देंगे तब आपको 8 नंबर मिलते हैं। अथवा में एक गद्यांश और दिया गया है, चाहे आप पहले वाले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दें अथवा आप दूसरे वाले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दें, आपको 8 नंबर ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो गद्यांश हमने आपको बताया है उसके प्रश्नों का उत्तर सहज ढंग से कैसे आप देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे? और यदि आपने हिंदी काव्य खंड यानी हिंदी काव्य खंड में कबीरदास जी का जो पाठ है, कबीरदास जी का जो पाठ है, क्या नाम है आपका? कबीरदास जी के पाठ का साखी शीर्षक पाठ। और मीराबाई जी के द्वारा जो आपका दूसरा पाठ है रचित पदावली। और जो तीसरा पाठ है रहीम यानी कविवर रहीम जी के द्वारा रचित, जो कि रहीम के दोहे के नाम से पाठ है जिसका नाम है दोहा। और मैंने कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं, मीराबाई जी के द्वारा रचित जितनी भी पदावलियां हैं, इन सभी का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इस समय हम आपको कविवर रहीम के दोहों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे इस गद्यांश के पहले प्रश्न का? इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। इस तरह से आपको हेडिंग क्या डालना है, अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। और संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मंत्र शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी, या आप लिख सकते हैं प्रेमचंद जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आप कुछ चीजों का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और इसके रचयिता नहीं लिखा जाता है, इसमें रचयिता लिखा जाता है जब आप किसी पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। और जब आप किसी गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो आपको लेखक लिखना होता है कि इसके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 2 नंबर आपके पक्के हो जाने हैं यदि आप संदर्भ इसी तरह से लिखते हैं तो चलिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है गद्यांश का?
दूसरा प्रश्न है रेखांकित वाक्य की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। यहाँ तक रेखांकित अंश है, इसी की आपको व्याख्या करनी है। बिल्कुल सरल शब्दों में हम आपको व्याख्या बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप मुंशी प्रेमचंद जी का जो दूसरा पाठ है मंत्र, और इस मंत्र पाठ के 1 नंबर गद्यांश, 2 नंबर और 3 नंबर गद्यांशों से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका बता दीजिए। तो इस वीडियो में आप इन सभी गद्यांशों से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिखने का तरीका सीख जाएंगे, और आपके जो निर्धारित अंक हैं 8 नंबर, वो पूरे पक्के हो जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बस आपको नोट्स जरूर बनाते रहना है, क्योंकि लिखने से आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको याद भी होता रहेगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, और क्या हो जाएगी व्याख्या। जो रेखांकित अंश है आपके गद्यांश का, सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि उस बूढ़े को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे कठोर हृदय वाले मनुष्य भी हो सकते हैं। जो बूढ़ा अपने बीमार लड़के को, जिसे बहुत तेज बुखार था, उसे लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास गया, और डॉक्टर चड्ढा खेल खेलने जा रहे थे, इसलिए वह उस लड़के को देखने से मना कर देते हैं। तब बूढ़ा बार बार विनती और प्रार्थना करता है कि आप मेरे बच्चे को देख लीजिए, मेरे बच्चे की दवाई कर दीजिए, हो सकता है यह बच जाए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा को उस बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं हुई, और ना ही उस बूढ़े की बातों पर ध्यान दिया। वह खेल खेलने के लिए चले गए। तभी बूढ़ा क्या सोचता है कि उस बूढ़े को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे कठोर हृदय वाले मनुष्य भी हो सकते हैं। वह सोचता है कि संसार में ऐसे कठोर हृदय वाले मनुष्य भी होते हैं जो अपने आनंद और मनोरंजन के लिए, जो अपने आनंद और मनोरंजन के लिए किसी के जीवन की भी चिंता नहीं करते। उन्हें आनंद आना चाहिए, उन्हें मनोरंजन होना चाहिए, वह किसी के भी जीवन की चिंता नहीं करते। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं इस संसार में, बूढ़ा सोच रहा था, और उसे किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी निर्ममता का अपने पूरे जीवन में अब तक अनुभव नहीं हुआ था, और उसे इस तरह का, यानी इस तरह का व्यवहार आज तक उसके जीवन में कभी नहीं हुआ था कि उसने जिस किसी व्यक्ति से कुछ काम कहा हो और उस व्यक्ति ने इस तरह मना किया हो। आज पहली बार ऐसा हुआ था उस बूढ़े के समक्ष। तो अगला जो प्रश्न है गद्यांश का, उसका उत्तर क्या हो जाएगा। बूढ़ा कई मिनट तक कैसे खड़ा रहा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप गद्यांश में ही देख सकते हैं। प्रथम लाइन में, अर्थात पहली ही लाइन में लिखा है कि बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। जब कार चली गई, अर्थात डॉक्टर चड्ढा चले गए और बूढ़े के बच्चे को नहीं देखा, ना उनकी तरफ देखा, तो वह कई मिनट तक जिस प्रकार से मूर्ति एक खड़ी होती है निश्चल, अर्थात जो चल नहीं सकती, उसी तरह बूढ़ा भी कई मिनट तक खड़ा रहा। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति के समान निश्चल खड़ा रहा। तो यदि आप जब इस तरह से संदर्भ लिखते हैं तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, और जो रेखांकित अंश होगा उसकी जब आप व्याख्या करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे, और जब तीसरा प्रश्न, जो गद्यांश का तीसरा प्रश्न होगा, उसका उत्तर जब आप लिखेंगे तो इसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं, और कुल आपको यहाँ से 8 नंबर पक्के हो
जाते हैं। बस आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका आना चाहिए और जो गद्यांश होगा, जरूरी नहीं कि जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है रेखांकित अंश वही आपसे परीक्षा में पूछा जाए। हो सकता है रेखांकित अंश किसी दूसरी जगह से भी आ सकता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप गद्यांश में देख सकते हैं कि जो रेखांकित अंश है, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। हो सकता है रेखांकित अंश किसी दूसरी जगह से पूछा जाए कि मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। रेखांकित अंश जहां होगा आपको उसी की व्याख्या करनी है। और जो गद्यांश का तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर आपको इस गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो आप इसी तरह से चैनल के साथ जुड़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हम आपको हिंदी गद्य खंड से रिलेटेड, हिंदी काव्य खंड से रिलेटेड और हिंदी संस्कृत खंड से और हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आपकी पढ़ाई में लाभदायक होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। जय हिंद।